अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब का एक मजमून मूजी। मिर्ज़ा करते वही हैं जो उनका दिल चाहता है, लेकिन इसकी तावील अजीब व गरीब करते हैं। सही बात को गलत दलाल से साबित करने का यह नाकाबिल रश्क मलका शाज़ व नादिर ही मर्दों के हिस्से में आता है। अब सिगरेट को ही लीजिए, हमें किसी के सिगरेट ना पीने पर कोई इतराज़ नहीं, लेकिन मिर्ज़ा सिगरेट छोड़ने का जो फलसफा हर बार पेश करते हैं वो आम आदमी के दिमाग में बगैर ऑपरेशन घुस नहीं सकता। महीनों वो ये जहन नशीन कराते रहे कि सिगरेट पीने से घरेलू मसाइल पर सोचो विचार करने में मदद मिलती है, और जब हमने अपने हालात और उनकी हुज्जत से कायल होकर सिगरेट शुरू कर दी और उसके आदी हो गए तो उन्होंने छोड़ दी। कहने लगे बात यह है कि घरेलू बजट के जिन मसाइल पर मैं सिगरेट पी कर गौर किया करता था वो दरअसल पैदा ही सिगरेट नोशी की वजह से होते हैं। हमें गौर व फिक्र की लत लगाने के बाद उन्हें आना जाना मौकूफ कर दिया, जो इस बात की अलामत थी कि वो वाकई तायब हो गए हैं। वो किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करते, बिलखसूस सिगरेट पीने वालों से। उन्हीं का कौल है कि बढ़िया सिगरेट पीते ही हर शख्स को माफ कर देने को जी चाहता है, खा वो रिश्तेदार ही क्यों ना हो। मैं गया भी तो खींचे खींचे से रहे, और चंद दिन बाद एक मुश्तरक दोस्त के जरिए कहलवाया कि अगर मैंने बर बनाए मजबूरी सिगरेट पीने की कसम खा ली थी तो आपसे इतना भी ना हुआ कि जबरदस्ती पिलवा देते। मैं हूं मजबूर, मगर आप तो मजबूर नहीं। 7 महीने तक सिगरेट और सोसाइटी से इज्तनाब किया, लेकिन खुदा बड़ा मुसब्बिबुल असबाब है। आखिर एक दिन जब वो बात सुनकर खुश खुश घर लौट रहे थे तो उन्हें बस में एक सिगरेट लाइटर पड़ा मिल गया। चुनाचे पहले ही बस स्टॉप पर उतर पड़े और लपक कर गोल्ड फ्लैग का सिगरेट का डब्बा खरीदा। हमें इस वाक़े पर कतई ताज्जुब नहीं हुआ, इसलिए कि गुज़श्ता क्रिसमस पर उन्हें भी कहीं से नायलॉन के मोजे 4 आने रियायत से मिल गए थे, जिनको मैच करने के लिए उन्हें एक दोस्त से कर्ज लेकर पूरा सूट सिलवाना पड़ा। सिगरेट अपने जलते हुए होंठों में दबाकर लाइटर जलाना चाहा तो मालूम हुआ कि अंदर के तमाम पुर्जे गायब हैं। अब माचिस खरीदने के अलावा कोई चारा नहीं था। हमने अक्सर यही देखा है कि मिर्जा पैगंबरी लेने गए और आग लेकर लौटे, और दूसरे दिन अक्सर गरीब खाने पर गाढ़े गाढ़े धुएं के बादल छा गए, जिनमें से मिर्जा का मुस्कुराता हुआ चेहरा रफ्ता रफ्ता तलू हुआ। गिले शिकवे तमाम हुए तो नथरों से धुआं खारिज करते हुए बशारत दी कि सिगरेट मेरे लिए मौजब निशात नहीं, जरिया निजात है। इतना कहकर उन्होंने चुटकी बजाकर अपने निजात दहिंदा की राख झाड़ी और कदरे तफसील से बताने लगे कि सिगरेट ना पीने से हाफिजी का ये हाल हो गया था कि एक रात पुलिस ने बगैर बत्ती के साइकिल चलाते हुए पकड़ लिया तो अपना सही नाम और वल्दियत तक न बता सका, और बफजल ताला ये आलम है कि एक ही दिन में आधी टेलीफोन डायरेक्टरी हिफ्ज हो गई है। मुझे लाजवाब होता देखकर उन्होंने फातिहाना अंदाज में दूसरी सिगरेट सुलगाई, माचिस एहतियात से बुझाकर होंठों में दबा ली और सिगरेट एशट्रे में फेंक दी। मैंने अक्सर उन्हें इस गम में सिगरेट के कश पे कश लगाते हुए देखा है कि सुई गैस का जखीरा 100 साल में खत्म हो गया तो उनकी अपनी मुलाजमत का क्या होगा, या 1 लाख साल बाद इंसान के सर पर बाल ना होंगे तो हजामों और सिखों का क्या हशर होगा, और जब सूरज 50 अरब साल बाद बिल्कुल ठंडा पड़ जाएगा तो हम गुप अंधेरे में सुबह का अखबार कैसे पढ़ेंगे। एक दफा तो सबको यकीन हो गया कि मिर्जा ने वाकई सिगरेट छोड़ दी है, इसलिए कि मुफ्त की भी नहीं पीते थे, और एक एक से कहते फिरते थे कि अब तो भूले से भी सिगरेट का ख्याल नहीं आता, बल्कि रोजाना ख्वाब में भी सिगरेट बुझी हुई नजर आती है। मैंने दरियाफ्त किया, अब की दफा क्यों छोड़ी। हवा में फूंक से फर्जी धुएं के मरगोले बनाते हुए बोले, यूं ही बैठे बैठे ख्याल आया कि जो रुपया सिगरेट में फूंक रहा हूं उससे अपनी जिंदगी का बीमा कराया जा सकता है, किसी की बेवा की मदद हो सकती है। फिर एक सुहानी सुबह देखा कि मिर्जा दाएं बाएं धुएं की कुलियां करते चले आ रहे हैं। मैंने कहा, है मिर्जा ये क्या बदपरहेजी है। जवाब दिया, जिन दिनों सिगरेट पीता था किसी अल्लाह के बंदे ने उलट कर ना पूछा कि मियाँ क्यों पीते हो, लेकिन जिस दिन से छोड़ी जिसे देखो यही पूछता है खैर तो है, क्यों छोड़ दी। बल आखिर जिद छोड़कर दोबारा शुरू कर दी। भला ये भी कोई मंतक है। उनका दावा है कि निकोटीन उनके खून में इस कदर हल हो गई है कि हर सुबह पलंग की चादर झाड़ते हैं तो सैकड़ों खटमल गिरते हैं। यकीनन ये निकोटीन के ही असर से कैफरे किरदार को पहुंचते होंगे।
वरना अव्वल तो ये नासमझ जिन्स इतनी कसीर तादाद में मुत्तहद होकर खुदकशी करने की सलाहियत नहीं रखती। दोम, आज तक सिवाय इंसान के किसी जी और रूह ने अपने मुस्तकबिल से मायूस होकर खुदकुशी नहीं की। अलबत्ता ये मुमकिन है कि मिर्जा अपने खून को खराब साबित करने में कुछ मुबालगा करते हैं, लेकिन इतना तो हमने अपनी आंखों से देखा कि वो सिगरेट के धुएं के इस कदर आदी हो चुके हैं कि साफ हवा से खांसी आने लगती है, और अगर 2-3 दिन तक सिगरेट ना मिले तो गले में खराश हो जाती है। हमने जब से होश संभाला, और हमने मिर्जा से बहुत पहले होश संभाला, मिर्जा के मुंह में सिगरेट ही देखी। एक मरतबा हमने सवाल किया कि तुम्हें ये शौक किसने लगाया, तो उन्होंने लतीफे दागने शुरू कर दिए। अल्लाह बख्शे वालिद मरहूम कहा करते थे कि बच्चों को सिगरेट नहीं पीना चाहिए, इससे आग लगने का अंदेशा रहता है। इसके बावजूद हम पीते रहे। अरसे तक घर वालों को यही गलतफहमी रही कि हम महज बुजुर्गों को चिढ़ाने के लिए सिगरेट पीते हैं। मैंने कहा, मिर्जा सिगरेट सभी पीते हैं, मगर इस अंदाज से पीते हो गोया बदचलनी कर रहे हो। किसी अच्छे भले काम को ऐब समझकर किया जाए तो उसमें लज्जत पैदा हो जाती है। फिर एक जमाना ऐसा आया कि मिर्जा तमाम दिन लगातार सिगरेट पीते, मगर माचिस सिर्फ सुबह जलाते थे। शुमार याद नहीं, लेकिन उनका अपना बयान है कि आजकल एक दिन में 20 फीट सिगरेट पी जाता हूँ, और वो भी इस शक्ल में कि सिगरेट अमूमन उस वक्त तक नहीं फेंकते जब तक इंसानी खाल जलने की चरांद ना आने लगे। आखिर एक दिन मुझसे जब्त ना हो सका और मैंने आंखों में आंखें डालकर कहा, मिर्जा आखिर क्या ठानी है? मेरी आंखों में धुआं छोड़ते हुए बोले, क्या करूं, ये मूजी नहीं मानता। मिर्जा अपने नफ्स अमारा को, जिसका महल वकू उनके नज़दीक गर्दन के जनूबी मगरबी इलाके में वाक़ है, अक्सर उसी नाम से याद करते, चमकारते और ललकारते हैं। एक ऐसी ही उदास शाम की बात है। मिर्जा काफ़ी हाउस में मूजी से बड़ी बेजिगरी के साथ लड़ रहे थे और सगार के यूं कश ले रहे थे गोया किसी राक्षस का दम निकल रहा है। मैंने दिल बढ़ाने को कहा, तुमने बहुत अच्छा किया कि सिगरेट का खर्च कम कर दिया। रुपए की कुव्वत खरीद दिन ब दिन घट रही है। दूरअंदेशी का तकाजा है कि खर्च कम करो और बचाओ ज्यादा। सगार को सपेरे की पोंगी की मानद आने धोंकते हुए बोले, मैं भी यही सोच रहा था कि आजकल एक आने में एक सालन सिगरेट मिल जाती है, 10 साल बाद आधी मिलेगी। मैंने बात आगे बढ़ाई, लेकिन हम यही एक आना आज पस अंदाज कर लें तो 10 साल बाद मासूद 2 आने हो जाएंगे, और इस 2 आने से हम सालन सिगरेट खरीद सकेंगे जो आज सिर्फ एक आने में मिल जाती है। जुमला मुकम्मल करते हुए मिर्जा ने अपना जलता हुआ आसा जमीन पर दे मारा। चंद लम्हों बाद जब धुएं के बादल छटे तो मिर्जा के इशारे पर एक बैरा प्लेट में सिगरेट लिए नमदार हुआ और मिर्जा एक आने में 2 आने का मजा लूटने लगे। पिंदार का सनम कदावेरान किए अभी 3 हफ्ते भी ना गुजरे होंगे, किसी ने मिर्जा को पट्टी पढ़ा दी कि सिगरेट तर्क कर देना चाहते हो तो हुक्का पीना शुरू कर दो। उनके लिए यह होम्योपैथिक मशवरा कुछ नया ना था, क्योंकि होम्योपैथी का बुनियादी असूल ये है कि छोटा मर्ज दूर करने के लिए कोई बड़ा मर्ज खड़ा कर दो। चुनाचे मरीज नज़ले की शिकायत लेकर आए तो दवा से नमूनिया के असबाब पैदा कर दो, फिर मरीज नज़ले की शिकायत लेकर नहीं आएगा। बहरहाल मिर्जा ने हुक्का पीना शुरू कर दिया। मैंने कहा, ये सब दुरुस्त, मगर इसका पीना और पिलाना दर्द सर ये भी तो है। इससे बेहतर तो पाइप रहेगा, तुंद भी है और सस्ता भी। चिल्लम के इंगारों को दहकाते हुए बोले, भाई उसको भी आजमा चुका हूँ। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि पाइप में तंबाकू से ज्यादा माचिस का खर्चा बैठता है, वरना ये बात हरगिज ना कहते। 2 माह कबल एक इंग्लिश पाइप खरीद लाया था। पहले ही रोज निहार मुंह एक घूंट लिया तो पेट में एक घूंसा लगा। आंख मीच के 2-4 घूंट लिया और बाकायदा बॉक्सिंग होने लगी। अब उस पाइप से बच्चियां अपनी गुड़ियों की शादी में शहनाई बजाती हैं। बहुत शुक्रिया।